सभी को नमस्कार। @आकाश पवार चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे जो कि हमारी लाइफ लेसन से रिलेटेड रहेगी। और पहली बात तो ये है कि जब हम इस बातों को डिस्कस करेंगे तो आपको खुद एक फील आएगा वहाँ पे कि यार सच में ये बातें अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, ये बातें अगर हमारे पास होती है तो कहीं ना कहीं जीवन जीने का एक जो मज़ा रहता है वो कुछ एक अलग ही होगा, है ना। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा हम दूसरी ये वो बातें न करते हुए उन बातों को डिस्कस करते हैं कि जो हमारे लाइफ लेसन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पहली बात तो ये कि हमेशा हमें दूसरों के प्रति काइंडनेस दिखाना चाहिए। अब काइंडनेस से क्या होता है कि हमारा जो नेचर होता है वो हमारा नेचर एक हेल्पिंग टाइप का बन जाता है, क्योंकि काइंडनेस अगर हमारे दिल में है तो हम दूसरों के प्रति वहाँ पे हेल्पफुल रहेंगे, मतलब वहाँ पर उनको मदद कर पाते हैं। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए हर किसी के पास काइंडनेस है, अभी ये तो नहीं बोल सकते कि दुनिया में हर इंसान सेम रहेगा, नहीं, किसी का नेचर अलग रहता है, किसी का और अलग रहता है ना। लेकिन अगर एक काइंडनेस वाला जो पार्ट है वो अगर हमारे दिल में है तो हम वहाँ पे एक हेल्पिंग नेचर की तरह वहाँ पे उभरेंगे और एक पूरी दुनिया जो है वो हेल्पिंग हैंड के तौर पर वहाँ पे काम करेंगी, है ना। मतलब ऐसे एक चेन बन जाएगी। सो काइंडनेस हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इससे क्या होता है, हम दूसरों की परिस्थितियों को समझ सकते हैं और वहाँ पर उनकी मदद भी कर सकते हैं और उनकी परिस्थितियों को जान भी सकते हैं, ठीक है। तो एक काइंडनेस जो है वो हमारे जीवन में ज़रूर होना चाहिए और काइंडनेस वाला जो पार्ट है वो हमारे दिल में ज़रूर होना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि जो भी यार हमारे पास जितना है ना उतने में हमें खुश रहना चाहिए। अब आप बोलोगे कि आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे प्रोग्रेस ही नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मेरा इंटेंशन वो बिल्कुल नहीं है। मेरा इंटेंशन इस बात को लेके है कि हमारे पास जितनी प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं हम क्यों ना उसी चीज़ों में खुश रहें और उसी चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें कि हम वहाँ से प्रोग्रेस करने की कोशिश करें। इस बात को लेकर नहीं ये करना है कि भाई मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकता। ये तो आपका डिमोटिवेशन का पार्ट हो गया, है ना। बट जितना आपके पास है सोचो कि मैं उसमें कितना बेटर कर सकता हूँ, है ना। उसमें खुश रहिए, क्योंकि ऐसा कोई अदर बंदा होगा, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसके पास आपसे भी कुछ कमियाँ रहेगी, है ना। तो उसको भी तो ऐसे ही बोलना चाहिए यार उसके पास ऐसा है नहीं, लेकिन हमारे पास जितने सोर्सेस है, रिसोर्सेज है, उसमें खुश रहना चाहिए और उससे हम कितना मल्टीपल टाइम अपना जो है वो बढ़ा सकते हैं। मतलब कितनी सारी चीज़ें हम बढ़ा सकते हैं हमारे पास अभी प्रेजेंट में है ना। तो उसके साथ खुश रहना हमें सीखना होगा। अभी मान लीजिए मेरे पास कुछ 4-5 हज़ार अर्निंग में करता हूँ, या 10,000 करता हूँ, या 15,000 50,000 करता हूँ, तो कभी अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बंदा 50,000 महीने का कमा रहा है, मैं तो 10,000 कमा रहा हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना आपके बोलने से कि वो 50,000 आपको आ जाए और आपके 10,000 उसको चले जाए। नहीं, आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपको खुश रहना पड़ेगा। भाई 10,000 मेरे लिए सफिशिएंट है, लेकिन मैं 10,000 से 20,000 कैसे कमा सकता हूँ, 20,000 से 30,000 कैसे कमा सकता हूँ, ये मुझे वहाँ पे सोचना चाहिए। ये होता है, मतलब प्रेजेंट में आपके पास जो है उसमें खुश रहो और उसी से अपनी बढ़ाने की कोशिश करो आप, ठीक है। तीसरी चीज़ कि खुद को कभी भी दूसरे से कंपेयर मत करो, क्योंकि हर किसी की जर्नी क्या होती है यहाँ पे सब अलग होता है ना। किसी दूसरे व्यक्ति का मार्ग अलग होता है, हमारा मार्ग अलग होता है, उसके लक्ष्य अलग होते हैं, हमारे लक्ष्य अलग होते हैं, है ना। उसका टारगेट अलग होता है, हमारा भी टारगेट अलग होता है। सो हर किसी की जर्नी यहाँ पे डिफरेंट है। सो आप खुद को कभी भी कंपेयर करके मत चलो कि भाई वो बंदा तो ऐसा है, वो है, तो मैं उसके जैसे बनने की कोशिश करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका नेचर जो है वही रखिए और खुद को कभी भी कंपेयर मत कीजिए दूसरों के साथ में। इससे आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको हाथ लगेगा डिमोटिवेशन, आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। भाई वो वैसा क्यों है, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ। अरे भाई हम जैसे हैं वैसे है, हम ये कर सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में सुधार ला सकते हैं, हम अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं। हमारे अंदर इतना सारा पोटेंशियल है, इतना सारा स्टेमिना है, तो हम क्यों दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि भाई वो ऐसा करता है तो मैं क्यों नहीं। ये तो अलग बात होगी ना यार। कॉम्पिटिशन करना है खुद से करिए, कंपेयर मत कीजिए किसी के साथ। कंपेयर कर लोगे तो आप वहीं पे आपकी जर्नी जो है वहीं पे थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे आप वहाँ पे, है ना। तो ये बात भी हमें जीवन में उतारना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को और अच्छे तरीके से वहाँ पे जी सकें। अब और कौन सी बात हो सकती है, और ये बात हो सकती है कि हम अपने प्रति प्राउड रहे। हमें अपना प्राउड होना चाहिए, भले ही दूसरे कोई हमारा प्राउड करे या ना करे, लेकिन आपको हमेशा अपना प्राउड होना चाहिए। यस मैं ये कर सकता हूँ, आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए आपको खुद को कि मैं जो भी यहाँ पे लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, जो भी टारगेट्स यहाँ पे लेके चल रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ, है ना। अभी बहुत सारे लोग हंसेंगे आप पे, सोसाइटी हंसेंगे, आजू बाजू के ऊपर हंसेंगे, है ना। तो लेट्स इट बी, उसको सुन लो। दूसरी बात कि हमें खुद के साथ प्राउड रहना पड़ेगा। यस मैं कर सकता हूँ यार, मेरे को अगर दूसरे लोग भी बुरा बोल रहे हैं तो नहीं, मैं अच्छा बन के ज़रूर दिखाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको और एक बात कौन सी ध्यान में रखनी है, दूसरी बात ये कि हमेशा दूसरों की आपको मदद करनी चाहिए, हमेशा दूसरों को हमेशा हेल्प करना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर हमसे गलती हो रहा है तो हम गलती होने के बाद
हमें सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका गलती है तो आप एक्सेप्ट कीजिए उसको और दूसरों को सॉरी बोलिए। सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो छोटा है अगर तो भी सॉरी बोलिए, क्योंकि आपने गलती किया है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते ना तो वो फिर हमारा एक ईगो हो जाता है कि नहीं यार मैंने थोड़ी कुछ किया है। गलती एक्सेप्ट कर लो, अगले वाले इंसान को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सो होप गाइज ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी और मैं चाहता हूँ कि मैं भी इन्हें मेरे जीवन में लाने की कोशिश करूँ धीरे धीरे। मैं ये कभी नहीं बोलता कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर सब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। और मैंने एक बात सुनी है, जो भी हमेशा परफेक्ट की खोज करता है ना वो हमेशा जीवन में पछतावा करता है, क्योंकि परफेक्ट जीवन में कुछ भी नहीं होता है। हमेशा हमें एडजस्ट पे ध्यान देना चाहिए, यही आपके जीवन में बहुत काम आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो आपके साथ यहाँ पे बातें की, चर्चा की आप लोगों के साथ, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ कुछ अच्छी बातें वहाँ पे शेयर कर सकूँ, इसके लिए दूसरी बात मैं खुद भी ग्रो कर सकूँ। ठीक है, अब यूट्यूब पे यहाँ पे मैं अगर टाइम देके यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ अच्छी बातें शेयर भी कर रहा हूँ, मतलब अच्छी बातें शेयर कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। क्योंकि जब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं से वो बातें सीखता हूँ, वो सीखने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और दूसरा मेरा उद्देश्य भी रहता है कि मैं ग्रो करूँ भाई, मैं सोशल मीडिया पे भी ग्रो करूँ, मैं यूट्यूब पे ग्रो करूँ, अच्छा खासा पैसा भी कमाऊँ। यस, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहता ना मेरे व्यूअर से, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ, ऑनेस्टी मेरे अंदर होनी चाहिए, है ना। ये भी एक हमारा लाइफ लेसन का पार्ट है ऑनेस्टी, तो ये भी रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।